बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि निजी सेक्टर को अब मुल्क चलाना होगा। उड़ान पाकिस्तान अगले 2 से 3 साल में उस मकाम पर पहुँचाएगा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, जबकि निजी सेक्टर को अब मुल्क चलाना होगा। उड़ान पाकिस्तान अगले 2 से 3 साल में इस मकाम पर पहुंचाएगा कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे, जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, निजी सेक्टर को अब मुल्क चलाना होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की की जानिब बड़ा कदम है। वफाकी वज़रा की जानिब से भी इसके ऊपर बात की गई है और उड़ान पाकिस्तान अगले 2 से 3 साल में इस मकाम पर पहुँचाएगा कि यह आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इस प्रोग्राम का ऐलान करेंगे और आज साल का आखिरी रोज़ है और आज शहबाज शरीफ की जानिब से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में इकनॉमिक प्लान को लॉन्च करने जा रहे हैं। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। आज हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त मुल्क में आ चुकी है और एक फाउंडेशन बन चुकी है, उस फाउंडेशन को हमने आगे कैसे लेके जाना है टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए फौरी इक़दामात लिए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जो मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, जहाँ हुकूमत ने उनसे निपटने के लिए फौरी इक़दामात लिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म कौम को बताएंगे कि आज हम इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। वो पूरी कौम को बताएंगे कि किस तरीके से जो हम आज इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, यानी डिफ़ॉल्ट से हम गए इस्तेहकाम की तरफ, इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ। वज़ीर ममलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है उड़ान पाकिस्तान वो एजेंडा होगा जिससे मईशत की बुनियादी सिमत ठीक होगी। वो एजेंडा होगा जिससे पाकिस्तान की मईशत की जो बुनियादें हैं उनको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, मुस्तकिल बिना के ऊपर उसकी सिमत को ठीक कर दिया जाएगा। चीफ तारिक फजल चौधरी का कहना था 2025 में पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाएगा। मुल्क किसी किस्म की इंतशारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2025 में पाकिस्तान इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर टेक ऑफ कर जाएगा। पाकिस्तान किसी तरह की इंतशारी और फसादी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा मजबूत मईशत से हमारी खुशहाली जुड़ी है, दहशतगर्दी का मिलकर खात्मा करना जरूरी है। मजबूत मईशत आपकी घर की खुशहाली से जुड़ी है, इसके लिए दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए, इसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। जिला कुरम में 2.5 माह बाद अमन की उम्मीद। कमिश्नर की सरबराही में कोहाट में ग्रैंड कबायली जिरगे का फाइनल राउंड। मुआहदे पर आज दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन करेंगे आमिर जमील। आमिर, बताइएगा क्या इम्कानात हैं, इस जिरगे में क्या हो सकता है मजीद? जी बिल्कुल, देखें कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, उस अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से आज जो ग्रैंड जिरगा है वो दोबारा जो है तलब कर लिया गया है। कमिश्नर कोहाट डिवीज़न जो है वो इस जिरगे की सरबराही करें और तकरीबन 200 के करीब ग्रैंड जिरगा जो मेंबरान है वो इस वक्त मौजूद है। ग्रैंड जिरगा जो मेंबरान है उन्हें मुआहदे की जो तफसीलात हैं वो पढ़ कर सुनाई जाएंगी और इससे पहले जो जिरगे हों उसमें दोनों फरीकैन की रजामंदी से, मशावरत से तकरीबन 14 नकात जो हैं वो तरतीब दे दिए गए हैं। उनका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिनमें से एक फरीक की जानिब से उन 14 नकात पर रजामंदी का भी इजहार कर दिया गया है। ताहम एक दूसरे फरीक की जानिब से 3 दिन का वक्त मांगा गया था और चूँकि आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं तो आज दोबारा जो है वो जिरगा तलब कर लिया गया है और आज कभी इम्कान है कि दोनों फरीकैन की रजामंदी से जो मुआहदा है उस पर दस्तखत हो जाएंगे। अगर मुआहदे पर दस्तखत हो जाते हैं तो गुज़िश्ता कई माह से जो
सड़क रास्ते बंद हैं वो खोल दिए जाने के इम्कानात हैं, और ख़ास तौर पर जो 14 नकात मुआहदे में उनमें जो दोनों तरफ से असलहा है और जो बंकर्स बनाए गए उनके खात्मे के भी, उनको ख़त्म करने के भी मुआहदे में ये नकात शामिल किए गए हैं। 100 से ज़ायद जो हैं वो बंकर जो हैं वो दोनों जानिब से ख़त्म किए जाएंगे, और जो असलहा है वो मशरान की जानिब की तरफ जो है वो जमा करा दिया जाएगा। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे आमिर, बहुत शुक्रिया। कराची में पारा चनार वाक़े के खिलाफ धरने, नुमाइश चौरंगी, अब्बास टाउन, कामरान चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर धरने जारी हैं। कामरान चौरंगी पर मुजाहिरीन मौजूद हैं जबकि खातीन भी शामिल हैं। रेंजर्स की भारी नफरी कामरान चौरंगी पहुंच गई है, इसी पर बात करेंगे। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कराची में पारा चनार वाक़े के ख़िलाफ़ मजहबी जमात की जानिब से धरनों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम गुलिस्तान चौक कामरान चौरंगी पर मौजूद हैं, जहां पे बड़ी तादाद में धरने के शुरका मौजूद हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की भी है। ताहम सुबह से ही यहाँ पर पुलिस पहुँची थी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के लिए, ताकि सड़क को खोला जा सके। चूँकि ये सड़क कामरान चौरंगी से लेकर मौसमियात जाने वाली जो शाहरा है, सड़क है, उस पर मुजाहिरीन बैठे हुए हैं, जबकि मौसमियात से कामरान चौरंगी आने वाली जो सड़क है वो आम ट्रैफिक के लिए खुला है, जहां पर 2 वे पे जो है वो ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। ताहम मुज़ाकरात के कई दौर चले हैं, लेकिन मुजाहिरीन किसी सूरत जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, सड़क को खाली करने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर पुलिस की जानिब से थोड़ी सी सख्ती भी देखने में आई। लेकिन मुजाहिरीन जो है वो मुश्तइल हो गए, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को पीछे हटना पड़ा। रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तलब की गई थी, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जो है इसका रिज़ल्ट सामने नहीं आया। ताहम अभी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से दोबारा मुज़ाकरात का जो है वो दौर शुरू किया जाए और मुजाहिरीन को यहाँ से पुरअमन तौर पर मुंतशिर किया जाए, क्योंकि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद और बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे धरने में मौजूद है। तो पुलिस हुक्काम का कहना है कि बड़ी स्ट्रेटजी के साथ जो है पुरअमन तरीके से हम चाहते हैं कि मुजाहिरीन यहाँ से मुंतशिर हों। इसके अलावा जो सुबह के औकात में अब्बास टाउन और अंचोली के मकाम पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया था, मुजाहिरीन के ऊपर उनको मुंतशिर किया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि एक मरतबा फिर मुजाहिरीन अब्बास टाउन अंचोली की शाहरा पर इस वक्त मौजूद है, उन्होंने दोबारा धरना दे दिया और पुलिस उनको मुंतशिर करने के लिए स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज खान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात। 2024 में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इसके अलावा 925 दहशतगर्दों बशमुल खारिज को जहन्नुम वासिल भी किया गया। सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। रवा साल ऑपरेशन के दौरान 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतें भी हुई। मजीद बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जफर हाशमी। जफर, बताइएगा, पाक फौज की जानिब से कितने ऑपरेशंस किए गए, मजमूई तौर पर कितने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और कितनी कामयाबियां हैं 2024 में पाक फौज की? जी, पाक फौज की 2024 में जो है वो बड़ी कामयाबियां दहशतगर्दी और दहशतगर्दी जैसे खतरनाक अंसर से निपटने के लिए जो है वो की गई हैं। और इस साल के दौरान 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। कामयाब ऑपरेशन के दौरान 925 दहशतगर्द बशमूल खवारिज जो है उनको वासिल जहन्नुम किया गया, जबकि सैकड़ों जो है उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। दहशतगर्दी के इस नासूर से निपटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 169 से जायद ऑपरेशन जो है अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस के इदारे, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं। और रवा साल इन ऑपरेशंस के दौरान 73 इंतहाई मतलूब जो दहशतगर्द हैं उनकी हलाकतें हुई हैं। और जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों में फिदा उर रहमान उर्फ लाल और जोब डिवीजन से जिसका ताल्लुक था, अली रहमान उर्फ ताहा सवाती और अबू याहिया जो है वो भी शामिल हैं। रियासती इदारों की बेहतरीन हिकमत अमली के बाइस 14 मतलूब दहशतगर्दों ने जो है वो हथियार। ठीक है, 2024 में पाक फौज की बेमिसाल खिदमात और ऑपरेशन से मुतालिक जफर हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंड देती है। दुश्मन इंतहाई बुज़दिल और चालाक है। रियासत के 1 इंच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दहशतगर्दों के तमाम मज़मूम मकासद खाक में मिलाएंगे। दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चैलेंज करना है। पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। मासूम लोगों की जहन साजी करके कत्ल गारत पर लगाया जाता है। लाहासिल जंग का इख्तिताम कुछ भी नहीं। वो कोयटा में ATF ट्रेनिंग स्कूल में पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे।
وہ دشمن جو کہ بزدل بھی ہے, جو کہ چالاک بھی ہے, جو کہ غیروں کہ میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ را فنڈڈ لشکر ہے, جن کو را نہ صرف فنڈ کرتی ہے, ہاسٹائل ایجنسیز نہ صرف فنڈ کرتی ہیں بلکہ ان کی ٹریننگز بھی کراتی ہیں اور ان کو معصوم لوگوں کے قتل و غارت پہ لگاتی ہیں. یہ قوم اور یہ سپاہ آپ کے تمام ان ارادوں کو ناپاک کرے گی, خاک میں ملائے گی. اس دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے آئے ہیں اور دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کو چیلنج کرنا ہے, خواہ وہ دن ہو خواہ وہ رات ہو. یہ ریاست تا قیامت کے لیے بنی ہے اور اس ریاست کے 1 انچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ایسی لاحاصل جنگ میں ان عام لوگوں کو ذہن سازی کر کے دھکیلا جا رہا ہے جس کا اینڈ کچھ بھی نہیں ہے.